गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि जो क्लासेस चल रही है लगातार वो न्यूमेरिकल की चल रही है और वो भी प्रत्यावर्ती धारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है पेपर की दृष्टि से। मान चलिए इससे एक दो क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। पहले क्वेश्चनों की एक क्लास आ चुकी थी ऑलरेडी। आज एक क्लास है, मतलब दो क्लास लगभग ट्रांसफार्मर की 3 क्लास हो जाएंगी जो कि पर्याप्त है ना। ये 3 क्लास देख लेंगे तो मान चलिए पेपर में 5 से 6 नंबर के पेपर में न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो आप अवश्य जरूर कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग भाई घर पे अच्छे से तैयारी करते रहिए थे ना। पेपर के डेरिवेशन न्यूमेरिकल है ना, फिजिक्स में हो गए है ना, उनको तैयार करते रहिए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। देखो आपको दे रखा है क्या दे रखा है यहाँ पे, सी दे रखा है, एल दे रखा है, आर दे रखा है। मतलब ये कौन सा परिपथ है, एल सी आर। कौन सा परिपथ है, ये आपका एल सी आर परिपथ है। अब देखो ये जो जोड़ा गया है एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है, इसको तुलना करेंगे v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, टी से। तो वी नॉट का मान कितना आ जाएगा, 282 आ जाएगा, और ओमेगा का मान कितना आ जाएगा, 100 पाई सेकेंड इनवर्स। अब निकालना क्या है नंबर एक पे, नंबर एक पे निकालना है मुझे क्या, वोल्टेज का वर्गमान मूल मान, मतलब वी आर एम एस। फॉर्मूला होता है क्या, वी नॉट अपॉन रूट टू। वी नॉट का मान क्या है, 282, और रूट टू का मान लिख सकते हैं क्या, 1.414। पॉइंट से हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब 141 का गुणा करेंगे 2 बार तो 282 आ जाएगा। 2 गुणे 100 करेंगे कितना आ जाएगा, 200। ये किसका मान आ गया, वी आर एम एस 200 वोल्ट। ये किसका मान आ गया, वी आर एम एस का मान आ गया, वो भी कितना वोल्ट है, 200 वोल्ट है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, है ना। मतलब इसमें देखो 4 पार्ट है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है जो 3 या 5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। आते दूसरे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, प्रेरक प्रतिघात मतलब एक्सएल। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा का मान क्या है, 100 पाई। एल का मान क्या है, 40 बटे पाई। पाई से पाई कट गया, कितना आ जाएगा, 40 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 4000। एक्सएल का मान आ गया 4000 ओम। तीसरा क्या है, एक्सी। एक्सी का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा का मान कितना दे रखा है, 100 पाई, और सी का मान कितना दे रखा है, 10 बटे पाई, वो भी माइक्रोफेरेड में। इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा 10 की घात माइनस का 6। पाई पाई कट गया, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 6 ऊपर जाएगा, 10 की घात प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 10 की घात 3। इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब होता है क्या, 1000। कितना आ गया, 1000 ओम। मतलब एक्सेल आ गया और क्या आ गया, एक्सी आ गया ना। एक्सेल तुम्हारा क्या होता है, धारती ना प्रेरक प्रतिघात होता है, और एक्सी क्या होता है तुम्हारा, धारती प्रतिघात होता है। नंबर 4 क्या निकालना है, नंबर 4 निकालना है कलांतर, मतलब क्या निकालना है, tan फाई। tan फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल माइनस का एक्सी अपॉन में आर। एक्सएल का मान क्या दे रखा है मेरे पास, 4000, माइनस एक्सी का मान क्या दे रखा है, 1000, अपॉन में आर का मान दे रखा है 2000। भाई 4000 से 1000 घटाएंगे आ जाएगा 3000, बटे में आ जाएगा 2000। ये 2 जीरो कट गया, मेरे पास क्या आ गया, tan फाइव। या फाइव बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स 3/2। ये आपका क्या हो गया, मान हो गए। मतलब 4 मान पूछे गए, चारों मान निकाल लिए गए। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो मैं फिर बता रहा हूँ 3 नंबर से तो नीचे ही नहीं आएगा लगभग, और 5 नंबर में जा सकता है ना। लोग 5 नंबर में क्या करते हैं, थ्योरी वाला कर लेते हैं, पर अगर आप न्यूमेरिकल में पूरा आप क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल करें, क्योंकि न्यूमेरिकल में नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। आते हैं इसी तरह क्वेश्चन लेके, अगला क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ना। जैसे क्वेश्चन नंबर पहले था उसमें कौन सा परिपथ था, एलसीआर परिपथ था। मेन होता है देखो इस तरह को क्वेश्चन में को लगाने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा ये परिपथ कौन सा है। अगर बात करें ये कौन सा परिपथ है, देखो इसमें एल दे रखा और आर दे रखा है, इसका मतलब ये परिपथ कौन सा है, एल आर परिपथ है, ठीक है। अब देखो निकालना क्या है मुझे, प्रेरक का है ना, प्रेरक एल का प्रतिघात, मतलब मुझे निकालना क्या है, नंबर 1 एक्सएल क्या निकालना है, एक्सएल की वैल्यू निकालनी है। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। अब देखो जो ये दे रखा है समीकरण, इसको तुलना कर देंगे। v बराबर क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट का मान क्या दे रखा है, 10, और ओमेगा का मान दे रखा है क्या, 1000 सेकेंड इनवर्स, ठीक। अब देखो ओमेगा का मान क्या दे रखा है, 1000, यहाँ 1000 लिख देंगे। 1000 गुणे एल का मान 0.1, गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्या, 1000, एक अंक बाद दशमलव लगा, एक अंक बाद यहाँ क्या लगा देंगे, दशमलव। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्सएल। एक्सएल का मान क्या हो गया, 100 ओम आ गया, ठीक। अब देखो एक्सेल निकल आया, फिर बोला है संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा, मतलब दूसरा नंबर क्या निकालना है, प्रतिबाधा मतलब जेड। जेड बराबर क्या होता है, जो है ना एल आर परिपथ के लिए जेड बराबर होता है क्या, एक्सएल स्क्वायर प्लस का
आर का स्क्वायर। एक्सेल का मान कितना आ गया मेरे पास एक्सेल का मान आ गया है। एक्सेल का मान रखेंगे यहाँ पे क्या है 100, तो 100 यहाँ रख देंगे, 100 रखेंगे तो आ जाएगा क्या 100 का स्क्वायर, और प्लस का यहाँ क्या लिखा है आर का मान क्या है 100, इसका भी क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर। अब देखो ये 2 बार लिखा हो तो उसको लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 100 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 100 अंडर रूट क्या आ जाएगा 2, ये तुम्हारा क्या आ गया जेड का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। मतलब अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि संपूर्ण परिपथ में धारा का मान, धारा का मान मतलब आई का मान निकालना है। आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर क्या होता है मेरे पास, देखो वी बराबर क्या होता है आई आर, तो आई बराबर आ जाएगा वी नॉट अपॉन आर, और यहाँ आर की जगह क्या लिखेंगे जेड, तो वी नॉट का मान क्या दे रखा है, वी नॉट का मान दे रखा है 10, और बटे में ये आ जाएगा क्या 100 अंडर रूट 2, 1 0 कट जाएगा तो क्या चाहिए मेरे पास 1 बटे 10 रूट 2, किसका मान है ये आई का मान। आई क्या है तुम्हारा परिपथ में धारा, आई का मान आ गया, या इसको आई नॉट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना क्या है धारा और वोल्टता में कलांतर, मतलब कलांतर निकालना है, मतलब tan फाई। अब देखो ये परिपथ कौन सा है, परिपथ आपका है एल आर परिपथ, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा क्या एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल का मान क्या दे रखा है 100 और आर का मान क्या दे रखा है 100, 100 कट जाएगा क्या जाएगा 1। अब tan में कितने मान एक होता है 45, tan कितने मान होता है 45, tan से tan कट जाएगा क्या जाएगा फाई बराबर क्या जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, मतलब पहला कौन सा मान है, पहला है एक्सेल का मान निकाला है कितना है 100 ओम, दूसरा क्या है प्रतिबाधा जेड का मान कितना आ गया 100 रूट 2, तीसरा क्या है परिपथ में धारा 1 बटे 100 10 रूट 2 एम्पियर मान लो इसका मात्रक, और यहाँ चौथा क्या है धारा वोल्टता में कलांतर कितना आ गया 45 डिग्री, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। मैंने बताया था कि लगभग फिगर वाले क्वेश्चनों की लगभग 2 क्लास आएगी, एक क्लास इससे पहले अपलोड हो गई और दूसरी क्लास ये है ना। इसमें भी 1-2 क्वेश्चन और करा देंगे, बाकी आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी से रिलेटेड आएंगे, बाकी कोई दूसरा नहीं पूछा जाएगा। ट्रांसफार्मर में इतना पर्याप्त होगा आपके लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि फिगर वाला क्वेश्चन है। अब देखो मैंने बताया था न्यूमेरिकल में कि पहले हम लोग ट्रांसफार्मर की जितने भी न्यूमेरिकल है पहले इसमें जानेंगे ये परिपथ कौन सा है। तो अगर बात करें देखो ये किसका प्रतीक चिन्ह है एल का, ये है सी का, ये है आर का, मतलब कौन सा परिपथ है ये आपका एल सी आर, ये कौन सा परिपथ है एल सी आर। अब देखो फिर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया प्रेरकी तथा धारती प्रतिघात, मतलब पूछा क्या गया मुझे एक्सएल का मान पूछा गया है और एक्सी का मान पूछा गया। ठीक, इससे पहले जो 2 क्वेश्चन कराए हैं उसमें भी ऐसे मान निकाला गया था कि एक्सी का मान पूछा गया था और किसका मान पूछा गया था एक्सी का, इसमें भी वैसे ही पूछना है। अब देखो इसको तुलना कर देंगे, वी बराबर क्या करेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वी नॉट का मान क्या जाएगा 10 और ओमेगा का मान क्या जाएगा 1000 सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब देखो निकालना क्या है मुझे एक्सेल, एक्सेल बराबर क्या होता है भाई, एक्सेल बराबर होता है क्या ओमेगा एल, क्या होता है एक्सेल बराबर ओमेगा एल। अब ओमेगा का मान दे रखा है क्या 1000, एल का मान दे रखा है 20 मिली हेनरी, इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा 20 गुणे 10 की घात -3 हेनरी, मतलब आ जाएगा 20 गुणे 10 की घात -3 हेनरी। अब देखो 1000 को लिख सकते हैं क्या 10 की घात 3 गुणे 20 और 10 की घात -3। अब देखो 10 की घात +3 -3 कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20। एक्सेल का मान क्या आ गया 20 ओम, एक्सेल का मान क्या आ गया मेरे पास 20 ओम आ गया। अब एक्सी क्या निकालना है, एक्सी का मान निकालना है, एक्सी बराबर क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सी बराबर क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। अब देखो ओमेगा का मान क्या है मेरे पास, ओमेगा का मान है मेरे पास 1000 मतलब 10 की घात 3 गुणे सी, सी का मान क्या दे रखा है 2 माइक्रोफैराड मतलब 2 गुणे 10 की घात -6, तो सी का मान क्या जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6। अब ये -6 ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, मतलब आ जाएगा मेरे पास क्या एक ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या 1000, 10 की घात 3 जाएगा तो देखो ऊपर हो जाएगा +3 और बटे में क्या हो जाएगा 2, प्लस को 3 को क्या ले सकते हैं हम लोग 1000 क्या ले सकते हैं 1000 बटे में 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 पंचे 10, कितना आ गया यहाँ पे 500 ओम, एक्स का मान कितना आ गया 500 ओम। ये क्वेश्चन नंबर पहला निकल आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो पहले में पूछा गया था एक्सेल का मान निकालना है और क्या निकालना है एक्सी का मान, एक्सेल का मान निकाल लिया, फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा एल, एक्सी का मान निकाल लिया 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा का मान रखा गया क्योंकि देखो ये 1000 है, 1000 को लिख सकते हैं क्या 10 की घात 3 और सी का मान रख दिया गया क्या
2 गुणे इसकी घात माइनस का 6। और देखो 6 से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3, ये माइनस 3 ऊपर चला गया प्लस का 3 हो गया। और प्लस को 3 के लिख सकते हैं क्या 1000, और 1000 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, या 1000 का आधा कितना होता है 500 होता है। ठीक, अब दूसरा नंबर बोला है अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति। अब देखो आप लोग ने पढ़ा होगा अनुनादी परिपथ या अनुनाद की स्थिति क्या होता है, जब एक्सएल क्या होता है एक्सी के क्या होता है बराबर होता है, उसी को क्या बोलते हैं अनुनाद की स्थिति। इस स्थिति में आवृत्ति का एक फॉर्मूला आता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, एफ बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये तुम्हारा क्या होता है फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी है। यहाँ मान रखेंगे तो आ जाएगा क्या 1/2 पाई का मान रख दो यहाँ पे 3.14 गुणे एल, एल का मान क्या दे रखा है मेरे पास 20 गुणे 10 की घात माइनस का 3, और सी का मान क्या दे रखा है मेरे पास 2 गुणे 10 की घात माइनस का 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले दिया जाएगा कितना 2 चौको 8, 2 एकम 2 तो त्याही 6 गुणे कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो 20 दूना 40, कितना आ गया यहाँ पे 40, यह जाएगा 10 की घात 6 3 9 माइनस का 9। अब देखो 40 को लिख सकते हैं क्या 4 गुणे 10, यहाँ पावर 1 है इससे घट जाएगा तो क्या चाहिए मेरे पास ये आ जाएगा 6.28 गुणे देखो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा 10 की घात माइनस का 8, 10 की घात माइनस 8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस 8 का वर्गमूल आ जाएगा मेरे पास क्या 1/6.28 गुणे 10 की घात 2, 10 की घात आ जाएगा माइनस का 4, दशमलव हटा देंगे यहाँ ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब 2 से चाहे इसको काट दे या इसको पहले ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 की घात ये 4 हो जाएगा 10 की घात यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा बटे में आ जाएगा 628, और ये 2 से काटेंगे इसको 2 एकम 2, 2 पंचे 50 आ गया, फिर 2 से काटो 2 त्याही 6, 2 एकम 2, 2 चौको 8, ये आ जाएगा 25। ठीक, यहाँ आ गया देखो 25 आ गया, और देखो 10 की घात 4 से 1 जीरो ले लेंगे इधर आ जाएगा क्या 2 जीरो ले लो तो आ जाएगा यहाँ 2 जीरो, यहाँ आ जाएगा 10 की घात 2 बटे में क्या आ जाएगा 314। अब 314 से इसको डिवाइड कर देंगे ना, 314 से इसको डिवाइड करो भाई 314 भागे 200 2000 हाँ 2500 कितने बार जाएगा ये देखो यहाँ पे है 25, यहाँ है 3 तो लगभग 8 बार जाएगा ना। 8 चौक 32 की 2 हासिल आए 3, 8 एक कम 8, 8 3 11 हासिल आए 1, और कितना जाएगा 8 त्रिक 24 1 25, लगभग ये जाएगा 7 है ना, कितने बार जाएगा 7। ठीक, तो कितना आ गया मेरे पास लगभग 7 आ जाएगा, 7 दशमलव करके कुछ आएगा 7.1 मान लेते हैं, 10 की घात कितना जाएगा 2। ठीक, ये तुम्हारा क्या आ गया एफ, एफ क्या होती है आवृत्ति, मतलब इसका मात्रक क्या होता है हर्ट्ज। ठीक, ये एफ का मान आ गया। ठीक, मतलब एक्सएल का मान निकाला है, एक्ससी का मान निकाला है और आवृत्ति निकाला है। अब देखो बोल रहा है अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा, तो नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 क्या बोल रहा है प्रतिबाधा निकालना है जेड। अब देखो जो अनुनाद की स्थिति होती है मैंने बताया अनुनाद की स्थिति कब होती है जब एक्सएल बराबर क्या होता है एक्ससी, जब एक्सएल बराबर एक्ससी होता है उसी को क्या बोलते हैं अनुनाद की स्थिति में। इस स्थिति में जो प्रतिबाधा होती है वो आर के बराबर होती है। कैसे आता है देखो भाई फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल माइनस का एक्ससी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर है जब यहाँ मान रखेंगे तो कट जाएगा तो आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर, आर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आर। आर का मान देखो दे रखा है हमको कितना दे रखा है 1 किलो ओम, तो यहाँ कितना आ जाएगा जेड का मान 1 किलो ओम, ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर। ठीक, बाकी आपके आते हैं अगले क्वेश्चन पे ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, पूछा गया क्या दिए गए परिपथ में अमीटर तथा वोल्ट मीटर क्या क्या ज्ञात करना है पाठ्यांक। अब देखो भाई अमीटर देखो क्या नापता है, अमीटर नापता है धारा, मतलब हमसे क्या पूछा गया वास्तव में तो पूछा गया हमसे धारा पूछा गया कि धारा का मान निकालना है, और वोल्ट मीटर नापता है क्या विभव मतलब वी का मान पूछा गया। अब देखो वोल्ट मीटर लगा किन के बीच में है, तो वोल्ट मीटर लगा है एक्सएल के बीच में लगा है और किसके बीच में लगा है एक्ससी के बीच में लगा है। ठीक, अब देखो धारा निकालने के लिए पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा परिपथ की प्रतिबाधा है ना, परिपथ की प्रतिबाधा निकाल लेंगे। परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है जेड बराबर होता है क्या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। आर का मान दे रखा है क्या, आर का मान मेरे पास दे रखा है 30 का स्क्वायर प्लस एक्सएल मतलब 60 और एक्ससी मतलब 20, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600, 16 9 कितना जाएगा 2500,
2500 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 50। कितना आ गया जेड का मान 50 आ गया। निकालना क्या है मुझे, अमीटर में पार्ट है मतलब धारा आई का मान निकालना है। तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है मेरे पास वी अपॉन जेड। तो यहाँ देखो तुलना करेंगे, अगर वी बराबर वी नॉट से साइन ओमेगा टी से, तो वी नॉट का मान क्या आ जाएगा मेरे पास, वी नॉट का मान आ गया 200√2। तो यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 200√2 और बटे में जेड। जेड का मान कितना है भाई 50 है, 0 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 चौको 20, कितना आ गया 4√2। मतलब आई का मान कितना आ गया मेरे पास आई का मान कितना आ गया 4√2 आ गया, है ना। फिर से समझते हैं एक बार, देखो परिपथ में पूछा क्या गया है, अमीटर तथा वोल्ट मीटर क्या पाठ्यांक, मतलब अमीटर का भी निकालना है पाठ्यांक और वोल्ट मीटर। अब अमीटर नापता क्या है, अमीटर नापता है क्या, धारा को नापता है, वोल्ट मीटर क्या नापता है, विभव को। अब देखो धारा कब निकलेगी, धारा का फॉर्मूला होता है वी, देखो वी बराबर क्या होता है आई आर, आई बराबर क्या होता है वी अपॉन आर। पर प्रत्यावर्ती परिपथ में यहाँ पे आर प्रतिरोध न होकर यहाँ क्या लेते हैं हम लोग जेड। जेड क्या होता है प्रतिबाधा, मतलब पूरे परिपथ का प्रतिरोध होता है, प्रतिबाधा जो होता है। तो यहाँ क्या आ गया, आई बराबर क्या आ गया वी अपॉन जेड। वी का मान क्या है, वी का मान मेरे पास है 20√2 और जेड का मान क्या है, जेड का मान मेरे पास है 50। 0 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 को 20, 4√2 एम्पियर। अब निकालना क्या है, दूसरा क्या निकालना है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक मतलब वी। वी का मान निकालना, तो वी बराबर क्या होता है आई आर। पर मैंने बताया यहाँ पे क्या होगा एक्सएल माइनस का एक्सी, मतलब क्या होगा एक्सएल माइनस का एक्सी, क्योंकि ये वी जो है इन्हीं दोनों के बीच में लगा है, वो भी दोनों के अंतर से क्या करेंगे घटा देंगे। तो आई का मान क्या निकल के आया, आई का मान मेरे पास निकल के आया 4√2 गुड़े एक्सएल का मान 60, एक्सी का मान 20, कितना आ जाएगा 4√2, ये जाएगा 40, 4 चौक 16, 160 अंडर रूट 2 वी। वी का मात्रक क्या होता है वोल्ट। तुम्हारा विभव 60√2 वोल्ट और धारा कितनी आ गई 4√2, मतलब अमीटर कितना नापेगा 4√2 एम्पियर और विभव 160√2 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट मीटर इतना नापेगा। बस आज के लिए बस इतना ही, बस यही ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।